ग्रहण करांगे। पवित्र वचन को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अबरानियां के खाते में लिखा है, अबरानियां 9:12 कि किसी भेड़ और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं और किसी गलोर की राख के द्वारा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपने आमीन अपने आप को दिया और अनंत छुटकारे को दे दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो अनंत छुटकारा ठहराया है, इसके बारे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया। प्रभु इस पूरी दुनिया में छुटकारा देने के लिए आया है। आमीन। और उसके लहू के नाल छुटकारा है। हालेलुया। बिना लहू तो पापा की माफी नहीं। आमीन। उसके लहू के बारे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो परमेश्वर के पवित्र वचन दे विच लिखा है, मत्ती 26:14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। देखो वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान जाजकों के पास जाकर कहा कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। आमीन। यहूदा इस्करियोती किदे कोल गया? प्रधान जाजकां दे कोल। किदे कोल गया? प्रधान जाजकां दे कोल। और प्रधान जाजकां नूं जाके कहने लगा कि तुसी अगर मैं कहानू उस प्रभु नूं फड़ादा, आमीन, उस यीशु नूं फड़ादा जिहदा इस वक्त पूरे दे पूरे यरूशलेम दे विच ओदी जय जयकार है। आमीन। और जिहदा नाम एक एक बच्चा जानदा है। आमीन। और जिहदे नाम दे विच ओ वड्डे चिन्ह चमत्कार हुंदे ने कि पूरीआं भीड़ां दीआं भीड़ां ओदे पिछे चल पैंदियां ने। जे मैं ओनू तुहाडे कोल फड़ादा ते मैनूं की दोगे? की उन्हां ने कहा? यहूदा ने। आमीन। इस जगह ते जेड़ा फर्स्ट भाग होएगा अज दा, उस दे विच केवल असीं यहूदा इस्करियोती दे बारे ही सिखांगे। आमीन। यहूदा इस्करियोती ने कहा कि जे मैं ओनू फड़ादा तां मैनूं की दोगे? उन्हां ने 30 सिक्के चांदी दे तोल के दिते। किन्ने? 30 सिक्के चांदी दे तोल के देते। आमीन। आगे लिखा है, और वह उसी समय उसे पकड़ाने का यत्न करता रहा और अवसर को ढूंढता रहा। आमीन। वचन दे विच लिखा है, जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह दे नाल विश्वासघात कीता तो उन्हें वो 30 सिक्के लाए। आमीन। प्रभु दे फड़ाण दे लई कितने सिक्के लाए? 30 सिक्के लाए। जब तू 30 सिक्के ले चुका है तो यत्न करता रहा प्रभु नूं फड़ाण दा। आमीन। मैं चाहांगा कि आज वर्शिप वाले भी सामने आ जान। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह दे फड़ाण दे लई ओ की करदा रहा? यत्न करता रहा। आमीन। और वचन दे विच लिखिया है, उसने प्रधान जाजकां दे कोल 30 सिक्के लए कि उस नूं फड़ा दवांगा मैं। आमीन। और वचन दे विच लिखिया है, ये केड़ी गल्लों होया यहूदा इस्करियोती दा फड़ाना? वचन दसदा है, यकरिया 11:12 दे विच लिखिया है, उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 सिक्के के टुकड़ों को तोल दिया। आमीन। यकरिया भविष्यकर्ता ने प्रभु यीशु मसीह दे नाल उदों तक प्रभु यीशु इस अजे जगत में नहीं आए। आमीन। और यकरिया ने प्रभु ने उस प्रकाशन को खोलिया और यकरिया दी किताब 11:12 दे विच लिखिया, यकरिया ने कहा कि उस प्रभु नूं जेड़ा आउण वाला है, आमीन, उस दी मजदूरी उस नूं फड़ाउण दी चांदी दे 30 टुकड़ियां दी हुई। आमीन हालेलुया। आगे लिखा है, और ये क्या ही भारी दाम है इस दी तेरज, ये क्या ही भारी दाम है उन्होंने जो मेरे लिए उठाया है। और तब मैंने चांदी के उन 30 सिक्के के टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुमार के आगे फेंक दिया। आमीन। इस जगह ते यकरिया 11:13 दे विच लिखिया वा कि उस जगह ते जेड़े 30 सिक्के यहूदा इस्करियोती ने लए है, आमीन, वो 30 सिक्के भी उन्हां नूं लेके वो चैन दे नाल बैठ नहीं सके। आमीन। कितने सिक्के लए सी? 30 सिक्के लए सी। आमीन।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਮ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। और इस जब यहूदा इस्करियोती ये कर चुका तो उन्हें हर वक्त जतन किया कि मैं उस नूं फड़ा दवां, कि मैं उस नूं फड़ा दवां। और वचन दे विच लिखिया है प्रभु इस गल नूं जानदा सी। प्रभु की करदा सी? इस गल नूं जानदा सी। प्रभु ये भी जानदा सी कि यकरिया ने आमीन प्रभु दे पवित्र परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच लिखा है कि मैनू फड़ा दिता जाएगा और मेरा दाम और कुकर्मी जिस दे राही मैं फड़ाया जावांगा। आमीन। और 30 सिक्कियां दा दाम लेके मैनू फड़ा दवेगा। प्रभु की जानदा सी। आमीन। इस दे विच लिखिया है लूका दे विच 22:47 दे विच उसे पकड़ाने वाले ने उसका चुम्बन लिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन दे विच लिखिया है कि प्रभु नु फड़ाउण वाला कौन है? यहूदा इस्करियोती। लूका 22:15 तो पढ़ो, होर ज्यादा समझ लगेगी। और उसने उनसे कहा कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले मैं आपके साथ फसा खाऊं। आमीन। प्रभु ने इस जगह ते वचन दे विच दस्या जा रहा है प्रभु इतना ज्यादा अपने चेलियां दे नाल प्यार करता सी कि प्रभु उन्हां दे नाल एक जगह ते बैठ के उस जगह ते को समय नूं बताना चाहता है। तो उन्हां दे नाल जिद्दां प्रभु पहला खांदा रहा है उस जगह ते प्रभु ने फसा दे पर्व ते जो प्रभु यीशु मसीह दे मृत्यु दे पास दे समय दे विच है। आमीन। प्रभु ने उस फसा दे समय ते उन्हां नाल इकट्ठे होके फसा खाना चाहया। आमीन। इस फसा दे समय दे विच भी यहूदा इस्करियोती बारे सीखण नूं मिलदा है। मैं तां तुहानूं कह रहा है तब प्रभु ने कटोरा दिया और कहा कि आप में बांट लो। और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद कर तोड़ी और उनको दी और ये कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाएगी और मेरे सुमर्द के लिए यही किया करो। इसी रीति से भोजन के बाद कटोरा भी लिया और उसे कटोरे को दिया। आमीन। परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया है उस जद प्रभु यीशु फसा दे त्योहार ते उन्हां दे नाल उस फसा दे समय दे फसा खान दे लई इकट्ठे होया। उस समय दे विच प्रभु ने रोटी ली, ओनू रोटी नूं तोड़ के कहा ए की है मेरी दही। प्रभु ने उस समय ते उस रोटी तो बाद प्रभु यीशु ने एक प्याला लिया, उस प्याले नूं दे के उन्हां नूं कहा ए प्याला मेरा लहू है जो तुहाडे लई बहा दिता जावेगा। क्योंकि प्रभु अपने समय नूं जानदा सी। आमीन। इस दे विच यहूदा इस्करियोती बारे प्रभु ने इस जगह ते बयान कीता कि मैं जानदा वां कि ये बंदा की करना है मेरे बारे। आमीन। वचन दे विच लिखिया है मत्ती 26:21 दे विच जब वह खा ही रहे थे तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। आमीन। प्रभु जानदा सी। और जगह दे वचन दे विच लिखिया प्रभु ने जद उन्हां दे लई खाण दे लई बैठा उन्हां दे नाल और उस समय दे विच प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं कहा कि तुहाडे विचों एक जाना जेड़ा मैनूं फड़ा दवेगा। प्रभु जानता सी ना पहले। आमीन। पर प्रभु ने समय को नहीं रोकिया। उस दे विच इतनी पावर सी कि वो जिस काम नूं अपने मुंह चों कह देता तो दा होना पक्का सी। आमीन। पर फिर भी प्रभु ताबरा सी कि केड़ा समा होवे कि जेड़े समय दे विच जो मेरे बारे लिखिया गया है उन्हां सारे कामां नूं मैं पूरा करके अपनी जान दे देवां। आमीन। और जेड़ा इंसान दे ते मेरे विचाले एक और दुआर है जेड़ी दुआर शुरू तो चलती आ रही है उसनूं मैं गिरा दवां। आमीन। ओ पवित्र आत्मा दे इंसान दे विचाले ही विच सी जेड़ी केवल यीशु दे लहू दे नाल ही गिराई जानी सी। आमीन। और वचन दे विच लिखिया उन्हें यहूदा इस्करियोती नूं खांदे समय साफ-साफ कहा कि मैनूं फड़ाउण वाला तुहाडे विच मौजूद तुहाडे विचों एक का जेड़ा मैनूं फड़ा
दबेगा। अगे लिखा है इसकी 25 दे विच, तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी मैं हूं, और उसने उससे कहा कि तू कह चुका है। आमीन। जब उस जगह ते वचन दे विच लिखा है, जब प्रभु ने खान दे समय कहा कि तुहाडे विचों एक जाना है जिहड़ा मैनूं फड़ाएगा। कि प्रभु ने कहा तुहाडे विचों एक जाना है जिहड़ा मैनूं फड़ाएगा। आमीन। तद यहूदा इस्करियोती ने कहा कि प्रभु वो मैं हां। आमीन। प्रभु ने कहा तू कह चुका है। फिर भी प्रभु ने बाकी चेलियां तक इस गल को खुलन नहीं दिता। प्रभु यीशु जानते हैं कि मैनू फड़ाने वाला जेड़ा मेरे नाल थाली च खाता है वो मैनू फड़ाने वाला है, पर फिर भी साडे लिए उन्हें अपना फड़ाया जाना बेटर समझा। बहुत प्यार किया है उन्हें। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने बहुत प्यार किया है। आमीन। वचन दे विच लिखा है, हाँ मत्ती 26 दी 36 दे विच देखो, इस जगह ते भी तुहानू यहूदा इस्करियोती बारे सीखने को मिलेगा कि वह प्रार्थना करने के लिए आगे गया और प्रार्थना करते समय उसका मन व्याकुल था, और प्रभु ने कहा कि मेरा जी तो बहुत उदास है, यहां ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। आमीन। प्रभु जानता सी कि आज दी रात मैनू फड़ा दिता जाएगा। आमीन। प्रभु ने उस समय जब प्रार्थना करने लिए जैतून के पहाड़ के कोल गतसमनी बाग दे विच और उस जगह ते प्रभु प्रार्थना करने लिए जब अगे चलिया और चेलियां नूं कहा कि तुसी मेरे नाल जागदे रहो। की करियो? तुसी मेरे नाल जागदे रहो। आमीन। हालेलुया। अगे लिखा है एडी 39 दे विच, प्रभु ने और जाकर प्रार्थना की और पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। आमीन। जब प्रभु गतसमनी बाग दे विच प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते समय जब प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु का मन व्याकुल है, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता जे हो सकता है कि प्याला मेरे तो टल जावे, पर प्रभु ने कहा पिता मेरी मर्जी ना पूरी होवे, केवल तेरी मर्जी पूरी होवे। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि ये प्याला ना टले, जिस प्याले को मैं पीण वाला हां। प्रभु इस गल को जानता सी। प्रभु का मन तद करके व्याकुल है कि प्रभु उस समय नु देख रहा है कि मेरा फड़ाने वाला उस जगह तो वो ना प्रधान जाजका नु, वो ना शास्त्रियां नु, वो ना सिपाहियां नु लेके और तुरन वाला है। आमीन। अगे लिखा है इस दी 41 दे विच, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। प्रभु चाहता सी कि मेरे चेले ना परीक्षा दे विच पैन, क्योंकि उन्हें जिस दिन तो ना गलीली पुरखा नु चुनिया सी। आमीन। प्रभु दे चेले 11 दे 11 अनपढ़ सी। आमीन। हालेलुया। जिन्हां नु प्रभु ने चुनिया ज्यादातर वो पढ़े लिखे नहीं सी, गलील दे रहने वाले सी। उन्हां दे विचों इको ही पढ़िया लिखा है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती सी। आमीन। तो उसने ही विश्वासघात किया। प्रभु इस गल को जानता ही ताकि ओदा मन व्याकुल हो गया है। वचन दे विच लिखा है प्रार्थना करते समय प्रभु को उस वक्त ऐ पसीना आ रहा है। प्रभु का रूम उस वक्त एकदम उस समय नु जानता होया प्रभु यीशु मसीह उस दर्द को महसूस कर रहा है। आमीन। जो लोगों के लिए अपनी जान देना चाहता है ओदा पसीना लहू दे बूंदा दे वांगर सी। आमीन। हालेलुया। और वचन दे विच लिखा है जब प्रभु का मन व्याकुल है तो प्रभु ने कहा कि तुही प्रार्थना करो कि तुही परीक्षा दे विच ना पाओ। आमीन।
चेले प्रभु दे नाल प्रार्थना नहीं कर सके। प्रभु ने कहा आत्मा ते तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा की है तैयार है, शरीर दुर्बल है। जिन्नी देर तक वो जान ना दी जाती, जिन्नी देर तक वो ब्लड ना बहाया जाता, उन्नी देर तक उस इंसाना के अंदर वो ताकत नहीं होनी कि उन्होंने शरीर तैयार हो जाना। में हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जान देना बहुत ज्यादा जरूरी सी। प्रभु का मन व्याकुल सी। उस वक्त प्रभु चाहता ते पूरी रात मजे ना प्रार्थना कर सकता है। ਉਹਦੇ अंदर बहुत पावर सी, जो काम करना चाहता है मन ला के करता सी। आमीन। आज दा वचन इन्ना ज्यादा समर्थी है कि मैं देखण डा ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉੱਠਣ ਦੇ ਆ ਨਾ, आमीन हालेलुया, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੱਲੇ नहीं ਪੈਣਾ ਦਾ। आमीन हालेलुया। क्योंकि ਅੱਜ ਦੇ वचन ਦੇ अंदर समझन दिया गल्लां है। प्रभु यीशु जानता सी कि मेरा फड़ाउण वाला तुर लगा है। प्रभु का मन व्याकुल सी। इस जगह पे लिखा है मत्ती 26:45 दे विच, वह घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाता है। आमीन। आज तहानू इस सलीब की कथा के बारे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग तुहाडे नाल गल करते ने कि बहुतियां ने जान दी है, जां तुहाडे नाल गल करदे ते तुहानू अगे बोलना नहीं आंदा। प्रभु ये नहीं आंदा बोलो किसे नू प्रेम करो, पर तुहानू दसना नहीं आंदा कि वो रब्बी सी, वो एक एक मिनट नू जानदा सी, वो एक एक गल नू जानदा सी कि मेरे फड़ाण वाले का नाम की है, मेरा फड़ाण वाला किन्नियां दे नाल मेरा सौदा करके आया है, किन्ने दाम च मेरा मुल लग चुका है, किस जगह ते मैं फड़ाया जावांगा, किन्ने बंदे होणगे जेड़े मैनू फड़न लई आउण वाले ने। वो ते खुदा सी, वो खुदा सी। पर वचन दे विच लिखिया है उस वक्त प्रभु ने अपनी पावर नहीं दिखाई। उस वक्त उन्हें अपनी सामर्थ अपने काबू विच कर चुका सी। सचमुच ध्यान दो, चाहे कोई भी बच्चा डिस्टर्ब ना करे। हालेलुया। और खुदावंद खुदा परमेश्वर और रब्बी जलाली जानदा सी। प्रभु इस जगह पे साफ साफ कह रहा है कि वह घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए। अपने फड़े जान तो पहला कह रहा है, कद कह रहा है। आमीन। एक जगह पे लिखा है मत्ती 26 दे विच, उस 26 चैप्टर की 45 आयत दे विच लिखा है प्रभु यीशु मसीह दे फड़ नहीं आए, पर वो कह रहा है कि मेरे फड़ाण वाला अपनी जगह तो तुर पे आए, वो घड़ी आ पहुंची है। आमीन। फर्क है या नहीं प्रभु दे जान दे है या नहीं? हालेलुया। आज ये सलीब की कथा नाशवान होने वाले के लिए मूर्खता है, पर अनंत जीवन पाने वाले के लिए सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। इस गल को जानो, प्रभु यीशु मसीह खुदा है। आमीन। वचन दे विच लिखिया कि वो परमेश्वर दे तुल्य सी, पर उन्हें अपने आप को सखना किया, छोटा किया, एक दास का रूप धार लिया। किहदा रूप धार लिया? एक दास का रूप धार लिया। इन्नी ज्यादा पावर कि ਉਹਦੇ बारे शब्द नहीं बयान किए हैं। आमीन। पर फिर भी वो जान देने के लिए उतावला सी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहे हैं कि वह घड़ी आ पहुंची है
कि जब मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाएगा, प्रभु एक एक मिनट ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਭਾਗ ਹੈ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, मत्ती 26 की 46, उठो चले, देखो मेरे पकड़ाने वाला निकटा पहुंचा है। आमीन, हालेलुया। देखो नो एक एक मिनट का बताए, मैं ना बहुत सारे लोग आज प्रभु दे विच ते तुर पे ने, पर उन्हां नूं प्रभु दे वचनां दा नहीं पता। बहुत सारे लोग गल करते हैं कि उन्हें जान दे दी, जान ते सच दी है, पर ओदे वचनां अल वेखो कि उन्हें एक एक मिनट का पता है। पहले कह रहा है कि मेरे फड़ा कि वो घड़ी आ पहुंची है जब मैनू फड़ाया जाएगा। वो एक एक उन्होंने 5-5 मिनट की खबर दे रहा है, आंदा मेरे फड़ाने वाले लागे आ गए ने। आज बहुत सारे लोग ने जेड़े इस गल को नहीं समझते। आज देखो कितनी ज्यादा कलीसिया है जीसस सोल मिनिस्ट्री, पर आज मैं देखदा चांदी बंदे आए हैं। आमीन। कुछ लोगों ने फोन करके मैनू याद दिलाना पिया। आमीन। पर मैं सच आना वा, जो आज गिफ्ट उतरे सी, आमीन, हालेलुया, और जो अंदर समा गए ने, जेड़े अपने जिम्मेवारी दे नाल आए ने, हालेलुया, और सचमुच मैं आत्मा च वेख चुका हूं। आमीन, हालेलुया। इस जगह ते प्रभु कह रहा है कि मेरे जेड़ा फड़ाउण वाला वा वो लागे आ चुका है। की कह रहा है? आज तो आएगा तुहानू सलीब बारे दसना। हालेलुया। प्रभु दी जान देना बहुत वखरी गल है। ਉਹਨੇ पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਲਈ जान ਦਿੱਤੀ। जब तो ਉਹਨੇ जान दे ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ जिन्नी देर तक प्रभु बदला तो आ नहीं जाता, जिन्ने लोग ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ मैं पूरे समय ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ कितना बहुमुला है। प्रभु दे आउण तो पहला इन्नी बड़ी प्रथा हुई कि उन्हां दी कोई बंदा गिनती नहीं करके दस सकिया। आमीन, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने जद आए, पढ़ के रखो, जद आए उस समय प्रभु यीशु मसीह ने एक बारी कुर्बान होना है तां अनंत छुटकारे नूं देना सी। आमीन। प्रभु कह रहा है कि वो घड़ी आ चुकी है, मैनू फड़ाया जाए। प्रभु कह रहा है कि मेरे फड़ाने वाले निकट आ गए ने। और तब यहूदा पकड़ाने वाला आया। हुण लूका दी किताब दे विच जाओ, होर तुहानूं वधिया करके सिखाया जाएगा। लूका दी किताब 22:47, उसके पकड़वाने वाले ने उसका चुम्मा लिया। आमीन। जितना ही वो फड़ाने वाला आया, कौन आया? फड़ाने वाला आया। जितना विश्वास का लागे आया तो ने लागे आके प्रभु का चुम्बन किया। आमीन, हालेलुया। उस विश्वास घाती ने निशान भी केड़ा लभ्या हमें, वो निशान दे दिता उन्होंने। वो निशान दे के उन्हें कहा कि मैं जाके उदा चुम्बन करांगा, तुसी उस नूं फड़ लियो। हालेलुया। उन्हें निशान केड़ा दे दिता, जेड़ा एक प्यार दा प्रतिबिंब था। आमीन। जब प्रभु दा आगे चुम्बन करदा है, आगे लिखा इस 48 दे विच, तब यीशु ने कहा कि हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़ाएगा?
आमीन। प्रभु ने उस वक्त क्या, प्रभु कहने लगा कि यहूदा तू आज अपने प्रभु नु चुम्बन लैके फिराएगा। आमीन। क्योंकि उस समय ते आज के समय तक भी यहूदियों दे विच एक रीत सी कि जब वो मिलते सन तो जब अपने ज्यादा प्यार दे विच आते सन, जब मिलते सन तो वो चुम्बन करते सी। आमीन। और जगह ते यहूदा एक्सरजोती होआ जेड़ा प्रभु ने चेले प्रभु ने कोल आउण दे लई जब कदी प्यार दे नाल मिलते सन तो ओदा चुम्बन करते सन। आमीन। पर इस जगह ते यहूदा ने जब प्रभु दे फड़ान दे लई आया तो लागे आया, प्रभु ने कहा कि आज तू मैनू फड़ान दे लई मेरा चुम्बन करेगा। हालेलुया। उस जगह ते जब प्रभु ने देखा कि ये बंदा कितना ज्यादा बुराई दे विच गिर चुका है कि आज ये मेरा चुम्बन करके मैनू फड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक एक समय नू जानदा सी। आमीन। यहूदा एक्सरजोती उस समय जब प्रभु दे कोल आया और प्रभु दे कोल आंदे समय उन्हें जब चुम्बन किया और उन्हां प्रधान जाचका ने उन्हां शास्त्रियां ने और उन्हां सिपाहियां ने प्रभु यीशु नू आके आमीन फड़ लिया। किन्नू फड़ लिया? प्रभु यीशु नू आके आमीन। पर यहूदा एक्सरजोती जिन्ने वो 30 सिक्के लई सी, आमीन, की लई 30 सिक्के लई सी और 30 सिक्के उसके काम में आ सके। उन्हें जब 30 सिक्के ले चुका है उन्होंने लैन तो बाद ओदी शांति अशांति होगी। उस जगह पे वो बंदा बेचैन है, वो बंदा दुखी होया, वो बंदे ने पछतावा होया जब यीशु ने फड़ लिया। जब प्रभु यीशु ने फड़ लिया तो वो बंदा दुखी होया। उन्हें याद आया कि वही खुदा है जिन्हें नाच 4-4 दिनों के मुर्दे जी उठते ने। उन्हें याद आया वही खुदा है जिन्हें राय में बड़े बड़े सामर्थ्य काम देख चुका ना। ए वही खुदा है जिन्हें मैनू उस टाइम संभाल लिया जिस टाइम सचमुच मैं अनजान सी। आमीन। हालेलुया। इस जगह पे आप सीख रहे हैं यहूदा एक्सरजोती बारे। यहूदा एक्सरजोती ने और विश्वासघात किया प्रभु यीशु मसीह दे नाल और प्रभु यीशु नु फड़ाउण दे लई आया। और प्रभु यीशु मसीह ए अपने समय नु जानदा सी कि जेड़ा मेरे नाल थाली च खाता है, जिन्नू मैं प्यार करदा वां और जिन्नू मैं जिन्ना मेरे को दान दसवंत आंदा है, जिन्ना लोकी मैनू दान देंदे ने, सारे दा सारा खाता यहूदा एक्सरजोती कोला कदे भी प्रभु ने यहूदा एक्सरजोती नु कदे भी हिसाब नहीं पूछा कि यहूदा एक्सरजोती जेड़े पैसे आए ने और कितने पैसे किथे खर्चे गए ने, कितने पैसे किथे खर्चे गए ने। प्रभु यीशु बहुत प्यार करदा सी पर उस बंदे ने प्रभु यीशु नु फड़ा दिता। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नु फड़ा दिता। उन्हां दी सेवकाई दे विच सारा दान यहूदा एक्सरजोती कोल हुंदा सी। उस बंदे ने यीशु नु फड़ाया। जब उन्हें उन्हां 30 सिक्के ले चुका है प्रभु यीशु दा दाम, और 30 सिक्के मैं तानू यकरिया दी किताब दे विच पढ़ाया सी पर उस वक्त खोले नहीं सी। यकरिया 11 की 31 दे विच पढ़ाया सी कि वो चांदी के 30 सिक्कों को उन टुकड़ों को लेकर उन्हें यहोवा के घर के कुमार के आगे फेंक दिया। आमीन। हालेलुया। प्रभु नु जिन्हां ने 30 सिक्के दिते ही ना, तानू पता है कौन सी? दसो कौन सी?
हालेलुया। हाँ जी, वो कौन सी? आमीन, हालेलुया। ओहो, आमीन, यहूदी फरीसी जाजक सी। कौन सी? वो जाजक लोग सी। आमीन, जिन्होंने ने 30 सिक्के दिते सी, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 30 ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। यकरया ने कई सौ साल पहला आत्मा च वेख लिया कि जेड़े वो 30 सिक्के होंगे, वो 30 सिक्के भी कम नहीं आएंगे। और 30 सिक्के उन्हें जांचका दे अगे सुट दिते। जब जांचका दे अगे सुट दिते, उन्हें कहा अपने 30 सिक्के ले लो, मैं एक निर्दोष ਨੂੰ ਫੜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। जिदा सुट चुका है, उन्हें बेचैनी है, चैन नहीं आ रहा। वचन दे विच लिखिया है, ओदा पैर अटक गया, ओदे एक नखीला पत्थर वज गया, ओदी ढिड दी नाड़ां बाहर आ गईयां, तद भी ओदी मौत ना होई। फिर उन्हें फा ले लिया ते मर गया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु नूं विश्वासी चाहिए, विश्वासघाती नहीं चाहिए। प्रभु तुसीं शायद इस वचनां दे विचों सिखणे होवो कि वो एक एक मिनट नूं जानदा सी कि किहड़ा मैनूं फड़ाउण वाला है, किहड़ा मैनूं फड़ाएगा, किन्ना बंदियां दे कोल मेरा दाम लिया जाएगा, किहड़े बंदे होणगे। वो जानदा सी कि वो किहड़े दिन आउणगे, वो किहड़े समय आउणगे, किन्ने समय च मेरे कोल आ जाणगे। एक एक गल नूं जानदा सी। मैं तुहानू पढ़ा चुका मैं, उन्हें साफ साफ यहूदा नूं कहा कि तुहाडे विचों एक मैनूं फड़ाएगा। कहता खुदा कहते मैं ते नहीं आंदा, हां तू ही आ। वो जानदा सी पर उन्हें फिर भी वो गल प्रगट नहीं होण दिता। इन्हां गल्लां नूं समझ लो कि अज प्रभु एक एक बंदे नूं जानदा है। जिहड़ा उस रब्बी इलाही दे नाल दिल दे नाल मुहब्बत करदा है, ओनू भी जानदा है। जिहड़ा अपने मन च कुकर्म रखदा है, जिहड़ा एक कुकर्मी बन चुका है, जिहड़ा इंसान अपने आप नूं बदलदा नहींगा और गल्ली बाती प्रभु दे नाल जुड़िया होया वा, ओ प्रभु यीशु मसीह दे कदे भी नेड़े नहीं जा सकदा। आमीन, हालेलुया, आमीन। हाँ, सब अखां बंद करो। ए पवित्र आत्मा जो इन्होंने यहूदा इस्करियोती के बारे में सीखा है, मेरे पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा इनके लिए, मेरे पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ बन जाए मेरे पिता। I bidding up we can be should the hell I glory of Jesus. I bids I cannot say we can be should the hell me। पवित्र आत्मा सचमुच खुदा, पवित्र आत्मा जितने जन बेटे हैं मेरे पवित्र आत्मा, ए यहूदा इस्करियोती के जैसे मेरे पवित्र आत्मा किसी छोटी से छोटी बात के कारण भी पिता तुझसे विश्वासघात ना करे मेरे पिता। तेरे नाम से पूरी की पूरी वफादारी से चले मेरे पिता, और खुदा मन खुदाए अनंत जीवन को पाए पिता, दया करो। आमीन। आज तो जो तो ही यहूदा इस्करियोती बारे सिक्ख्या है वो दस सकोगे। आमीन, हालेलुया। कि प्रभु यीशु एक एक समय नो एक एक मिनट नो जानदा सी कि केड़ा मैनूं फड़ाउण वाला वा। आमीन, हालेलुया। और ओदी मौत कोई गली बाती दी कुर्बानी नहीं गी, किसी कौम दे लई, किसी देश दे लई नहीं गी, वो सब देशां दे लई आ, पूरे वर्ल्ड दे लई आ। आमीन। वो एक नस्तारा है, उसदे लहू दे विच, उसदे लहू दे विच छुटकारा है, माफी है। आमीन, हालेलुया। हाँ, जैम सी दी तानू कि तुसी इस पहले भाग नूं सिक्ख्या